जितने भी बड़े प्लाट हैं उन सब पे जो है उन्होंने बड़े प्लाट पे कब्जा करके, लेकिन उन्होंने दोबारा उसको 45 गज की और 32 गज की पट्टियों पर अपने ही सियासी लैंड माफिया को ऐलान करके और उन्होंने बेचा। ये जो कैंटोनमेंट की जमीन है वहाँ पर वो लाइन एरिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि अंदर अगर कहीं से लोगों को उठाया जाए तो उसमें बसाया जा सकता है। पहले भी ये हुआ था कि 1500 मकान तोड़ने थे, उन्होंने 2500 जो है लोगों को दरबदर कर दिया। उनके पास रिहाइश नहीं है। जमात इस्लामी जो है एक उम्मीद की किरण बन के जो है हम तमाम लोगों के दरमियान जो है नमूदार हुई है। लाइन एरिया का मसला और ये जो प्लाटिंग का मसला है वो कोई नया नहीं है, आज का नहीं है। आप सरजानी चले जाएं, आप कुरंगी चले जाएं, आप गुलिस्तान जौहर चले जाएं, आपको लाइन एरिया शिफ्टिंग मिलेगी। अब किसकी शिफ्टिंग थी, किसने करी, कौन लोग थे? ये हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है कि कुंडा लोगों ने डाला हुआ है, ये इलेक्ट्रिक का मसला है। हम बिल भर रहे हैं, उसके बावजूद 4 दिन हो रहे हैं लाइट नहीं है और हमसे जवाब क्या दिया जाता है कि जी आपका लाइन एरिया तो कुंडे पे चल रहा है। अबे तो भाई मैं जिम्मेदार हूँ था। हम लाइन एरिया से हम बुढ़े हो गए, ये पैदा हुए, सब कुछ यहीं पर किया, लेकिन आज ये घरों के अंदर नंबरिंग कर रहे हैं और पूरी हमारी नींदें खराब करेंगे। लाइन एरिया की आबादी को यहीं क्यों नहीं आबाद किया जाता? वो हमारी झुग्गियाँ, ये छत, हमारे जो बच्चों की छत हैं वो भी छीन कर अपने महल्लात में इजाफा करना चाहते हैं। हमें महसूस हुआ कि वाकई ये वो लोग हैं जो इस उम्र के अंदर भी लाइन एरिया के अंदर जिन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी, जिंदगी गुजार दी, लेकिन लाइन एरिया के मसाइल को हल करने के लिए हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो हमने जब इनकी रुदात सुनी तो हमने कोशिश की कि हम इस मसले को उठाते हैं। इस वक्त लाइन एरिया में जो फौरी मसला दरपेश है वो ये है कि कोरंगी रोड निकालने की बात हो रही है और इसकी जद में तकरीबन 1200 मकानात आ रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से उठाए जाएंगे उनको बसाने का कोई प्लान नहीं है उनके पास। हमारे काउंसलर्स की इत्तलात आती है और इस इलाके में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी उनकी बसात है, लेकिन काउंसलर का ये मामला तो जाहिर नहीं हो सकता कि वो इतने बड़े पेचीदा मसाइल थे। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग गैदर हुए हैं। लाइन एरिया 77 साल पुरानी तकरीबन आबादी है और आज हम 77 साल के बाद बैठकर ये गौर कर रहे हैं कि इस मसले को हम कैसे हल करें। वो सारे के सारे मसाइल जो हुकूमतों के हल करने के होते हैं, अदालतों के हल करने के होते हैं, लेकिन न अदालत से इंसाफ मिलता है और न हुकूमत की जानिब कोई तवज्जो होती है। जिस तरह आज आप यहाँ बैठे हैं, इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ वफूद आते रहते हैं और इसी जगह से हमने बहरिया टाउन के हवाले से एक जद्दोजहद शुरू की थी और अल्लाह का शुक्र है कि फिर मलिक रियाज साहब भी यहाँ तशरीफ लाए और फिर उनसे एक मुआहदा हुआ और बड़ी तादाद में वहाँ के लोगों के मसाइल हल हुए। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, नादरा के मसाइल हैं, बेशुमार कराची में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके मसाइल हैं। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं यहाँ की गलियों में इतने डीपली अंदर गया तो आप यकीन मानिए मुझे इतना अफसोस हुआ, लेकिन मुझे एक चीज पे उससे ज्यादा अफसोस हुआ। इस बात पर तो अफसोस हुआ कि लोग इस बदतरीन हालत में लोग यहाँ पर रहते हैं, इतनी बदतरीन हालत में यहाँ रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस बात पर हुआ कि लोगों ने कहा ये इसी हाल में खुश हैं। जब मैंने लोगों से कहा कि भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए, हमें उठना चाहिए, इतनी गंदी गलियां, नालियों पे लोग रह रहे हैं, नालों पे लोगों ने घर बना रखे हैं और 10-10 गज पे लोगों ने 5-5 मंजिला, उससे पूरी 4-4, 5-5 फैमिलीज रह रही हैं और इस लाइन एरिया के लिए एक बाकायदा प्रोजेक्ट मौजूद है, लाइन एरिया रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसका काम ये था कि पूरी इस आबादी को रीसेटल करती और बसाती। लेकिन ये इदारा जो रीसेटलमेंट के नाम से बनाया ये क्या कर रहा है, ये लाइन एरिया को ही नोच रहा है और लाइन एरिया को ही खा रहा है। ये क्या कर रहा है, इनकी तनख्वाहें लाइन एरिया से निकलती हैं, ये सुकून से बैठे हुए, ये लाइन एरिया के प्लॉटों को 1-1, 2-2 करके बेच रहे हैं। वो जो जगह मख्तस की थी वो सारी खा पी के खत्म कर दी। अब वहाँ पर बी कैटेगरी वालों के लिए कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं है। अब जो इनकी तजावीज़ हैं वो ये कि इन सबको कराची में कहीं दूर दराज के मुकाम पर बसाया जाए, यहाँ से लोगों को उठाकर। तो एक तो लाइन एरिया का मुस्तकिल मसला है, इसके लिए इंतजामी तौर पर भी लड़ें, इंतजामिया से भी लड़ें, इसके लिए कानूनी तौर पर भी हम जंग करें और इसके लिए हमें अगर एहतजाज करना हो तो एहतजाज भी करें। देखिए ये तो जमात इस्लामी का दफ्तर है, आज आप आए, कल आप कहें जी हम नहीं आएंगे तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो लाइन एरिया में नहीं रहता, लेकिन हमने जो दुख दर्द आपका पाला हुआ है कराची भर के लोगों का, वो इसलिए कि हम इस परेशानी में हैं कि कराची के लोगों के साथ क्या हो रहा है और हमारी और आपकी आइंदा नस्लों को इस शहर के अंदर रहना है। हमारी इन पुरानी सियासी जमातों ने या हुकूमत ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया, तो क्या हम इसको बर्बाद होता देखते रहें? हम इसी हाल में बैठे रहें, इसी गंदगी में सड़ते रहें बैठे हुए, इसी नालों नलियों में? आपका लाइन एरिया उसी हालत में है, उसकी नालियां वैसी की वैसी हैं और यहाँ पर स्पेशल फंड भी आ रहे हैं। कभी गवर्नर का फंड आता था उस जमाने में, कभी कोई फंड, कभी MPA फंड, लेकिन लाइन एरिया आज भी उसी हाल में है। जब गवर्नमेंट को ही पता लगता है ना कि लोग खड़े हो रहे हैं अपने हक के लिए, तो फिर गवर्नमेंट भी मजबूर होती है। इसलिए आज हम यहाँ जमा हैं, आज इस इज्तिमा का भी इंशाल्लाह मैसेज पहुंचेगा ताकि लोगों को पता लगे, लोगों के कान खड़े हो कि भाई लाइन एरिया के लोग अपने मसाइल के लिए खड़े हो गए और जमा हो गए।